सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख। दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट पर शुक्रवार तड़के एक मालगाड़ी के 22 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इससे उस रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। अप और डाउन दोनों ट्रैक बाधित हो गए। हावड़ा, राजधानी, कानपुर शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। कई गाड़ियों का रूट बदल दिया गया। ट्रैक ठीक करने का काम किया जा रहा है। जैसे ही ट्रैक ठीक हो जाएगा, रेलों का संचालन पुनः शुरू कर दिया जाएगा। वहीं रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश भी दे दिया। हादसे के चलते टुंडला कानपुर के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली से कानपुर की ओर आ रही खाली मालगाड़ी शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे अंबियापुर रूरा स्टेशन के बीच बेपटरी हो गई। तेज आवाज के साथ मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना के बाद सभी स्टेशनों को मैसेज दिया गया कि अप और डाउन की सभी ट्रेनें जहां तहां रोक दी जाए। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं को इस बार दीपावली पर व्यवस्थित बाजार मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने हर शहर और कस्बे में दीपावली मेला लगाने का फैसला किया है। नगर विकास विभाग की ओर से सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को निर्देश जारी किया गया है। इन मेलों में सामान बिक्री के साथ ही सांस्कृतिक आयोजन और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार की ओर से बुधवार को इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि दीपावली का पर्व 4 नवंबर को है। उससे लगभग एक सप्ताह पहले यानी 28 अक्टूबर से दीपावली मेला शुरू किया जाए। इसके लिए उपयुक्त खुले स्थान का चयन कर ले। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए अलग से पंजीकरण डेस्क, एक जिला एक उत्पाद और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के स्टॉल भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज जौनपुर नहीं आने वाले हैं। उनका दौरा रद्द कर दिया गया। हालांकि डिप्टी सीएम अब संवसा गांव में लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय रमाशंकर उपाध्याय की मूर्ति का वर्चुअल अनावरण करेंगे। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बात करते हुए ये जानकारी दी। इसके पहले उप मुख्यमंत्री के हाथों विभागीय स्तर से 114 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं के लोकार्पण कराने की तैयारी थी, जिसमें जौनपुर मिर्जापुर मार्ग पर सिटी रेलवे क्रॉसिंग पर बना ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी शामिल था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे बाद में कराने का निर्णय लिया गया है। डिप्टी सीएम के आगमन की तैयारी संवसा गांव में पूरी कर ली गई थी। गांव में हाईवे के किनारे हेलीपैड बनकर भी तैयार हो गया था। हेलीपैड से 400 मीटर दूर लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय रमाशंकर उपाध्याय के पैतृक आवास पर उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, मगर अब सारा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। जौनपुर जिले में शुक्रवार सुबह बेखौफ अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बक्शा थाना क्षेत्र के मई गांव के समीप पीडब्ल्यूडी ठेकेदार अखिलेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब अखिलेश सुबह सुबह अपने बड़े भाई के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। डिप्टी सीएम के दौरे से पहले इस सनसनीखेज घटना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। हालांकि डिप्टी सीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया है। बक्शा थाना क्षेत्र के बरपुर गांव निवासी अखिलेश यादव पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करते थे। वो रोज की तरह अपने बड़े भाई योगेश यादव के साथ शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सुबह 5 बजे दोनों घर के करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंचे ही थे कि तभी एक बाइक से 2 लोग पहुंचे। योगेश के मुताबिक इनमें से एक हेलमेट लगा रखा था, जबकि दूसरे ने अपने चेहरे को गमछे से ढका था। बाइक सवार ने पूछा कि आप ही अखिलेश यादव हैं, जिस पर भाई ने कहा मैं ही अखिलेश यादव हूँ। उसके बाद बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 4 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली अखिलेश के सीने में और एक गोली कंधे पर लगी। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना की थी और साथ ही शस्त्र का पूजन भी किया था। तभी से सनातन धर्म के लोग क्रोध पर क्षमा, अज्ञानता पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई की विजय और असत्य पर सत्य का विजय पर्व दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को विजयादशमी के अवसर पर सन 1954 से चली आ रही परंपरा का निर्वहन स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी परिवार ने किया। शुक्रवार को दारानगर महामृत्युंजय रोड स्थित स्वर्णकार समाज धर्मशाला में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी परिवार ने हर्षोल्लास के साथ मां महिषासुर मर्दिनी की विशाल तैलचित्र के समक्ष शस्त्र पूजन किया। प्रारंभ में कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद किशोर सेठ ने विधिवत पूजन अर्चन किया। पंडित मिथिलेश शुक्ला बिहारी के आचार्यत्व में मां दुर्गा की विशाल तस्वीर के समक्ष दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ भी किया गया।
शारदीय नवरात्र के 9वें दिनों के अनुष्ठान के बाद शुक्रवार को महापर्व विजयदशमी पर मां दुर्गा को विदाई की जाती है। मिनी बंगाल कहे जाने वाले वाराणसी में इसकी धूम मची है। भले ही इस बार कोरोना के कारण पंडाल और मूर्तियां छोटी रखी गई, लेकिन मां दुर्गा की विदाई पारंपरिक रूप से हो रही है। खासकर बंगाली संस्थाओं में सिंदूर खेला का आयोजन सुबह से ही हो रहा है। बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला की 400 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा का निर्वाह किया। नवरात्र में मां दुर्गा के आखिरी दिन यानी विजयादशमी के दिन पंडालों में महिलाओं ने दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया। शुक्रवार को बंगीय समाज की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के समय सिंदूर खेला की परंपरा निभाई गई। विशेश्वरगंज हरतीरथ स्थित अंबिया मंडी जय अम्बे स्पोर्टिंग क्लब के दुर्गा पंडाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा विजयादशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंह एवं पीयूष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष रजनी सिंह द्वारा मां के चरणों में शस्त्र रखकर विधि विधान से पूजा किया गया। मुख्य रूप से इस दौरान सत्यम सिंह, किशन सेठ, आशीष, दीपक सेठ, रिंकू देवयांशी सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सभी लोगों ने जो है अस्त्र शस्त्र को धारण किया है और इसे अस्त्र शस्त्र के द्वारा जो यहाँ पर पूजा करने वाले और अताकारी हैं उनका जो है माँ हमारी शीतला माता, वैष्णो देवी, आदि स्वरूपा, ये जो है सभी का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकारों में आतंकवाद का बम फटता था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। मोदी और योगी सरकार ने किसानों के हित में काम किए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कांग्रेस और सपा वंशवाद को सिर्फ बढ़ावा देने वाले पार्टी थे। गांधी और सपा बसपा क्या है? कुछ नहीं, एक ट्रस्ट है। सब ट्रस्ट मिलकर एक पार्टी चलाते हैं, एक खानदान मिलकर पार्टी चलाता है। कहीं कोई नेतृत्व वहाँ, कोई डिस्कशन है, कोई पूछता है? वहीं सोनिया, राहुल और प्रियंका, यहाँ अखिलेश जी अपना ट्रस्ट चलाते हैं, तो कोई पूछने वाला क्या? कोई पार्टी थोड़ो, कोई लोकतंत्र थोड़ो है इनका। तो इसलिए एक वंशवाद की पार्टियां चलाते हैं, परिवारवाद की पार्टियां चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक दल है जहाँ ईमानदारी से सरकार चलती है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में संपूर्ण राज्य खुशहाल है और प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे मेट्रो हो। डिम्पल यादव विजयादशमी के मौके पर मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंची थी। वहां से सड़क मार्ग के द्वारा वो वाराणसी पहुंची। इसके बाद कचहरी के प्रसिद्ध राशि स्वीट्स हाउस से मिठाई भी खरीदा। यहां से निकलते समय उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। समाजवादी विजय यात्रा के बारे में पूछे जाने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर आए हैं और बहुत सार्थक होगी ये यात्रा और देश पे नई सरकार आने वाली है। डिम्पल यादव ने बताया कि विजय रथ समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पूरे पूर्वांचल में दौड़ रहा है, 2022 में समाजवादी की ही सरकार बनेगी। मेरे का अवसर है और मैं बनारस के सभी लोगों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम लोग माता जी के दर्शन करके आए हैं और हमें सोचा मिठाई लेके जाना चाहिए घर, इसलिए यहीं पे आए हैं। माता जी का आशीर्वाद लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक होगी ये यात्रा और एक नई सरकार बनने जाएगी जो इस प्रदेश का भविष्य संवारने का काम। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का जन्मदिन मनाया गया है। इस दौरान आवास पर पहुंचे चहेतों ने केंद्रीय मंत्री को बधाई दी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सभी का आभार जताया है। साथ ही कश्मीर में विकास को लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि कश्मीर की जनता भारत के साथ दिल से जुड़ रही है। आतंकी सोच के लोग और पड़ोस के देश को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह लोग बौखलाए हुए हैं, ऐसा कदम उठा रहे जिनका मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। हम सभी कार्यकर्ता मिलके माननीय मोदी जी की प्रेरणा से करते रहे, यही मैं आज प्रार्थना करना चाहूँगा जन्मदिन पर और सबकी बधाइयों के लिए धन्यवाद। आज नवरात्र विजयादशमी विजयादशमी की भी आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं और
जो भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत की थी, रावण बुराई के प्रतीक थे और उस पर एक अच्छाई की जीत हुई, उस जीत की भावना जनता में बनी रहे। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।